तामर प्रणतमालिमणिप्रभाणा मोद्योतकम्बलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भुजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान के मूलायन देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के पूज्याचार्य प्रवर श्री मानतंग स्वामी महाराज की गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 11 बाकी है। अर्थ नहीं हुआ। कल क्या हुआ था? अच्छा। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरदितिदग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसितुं गच्छे। अच्छा 11वां पढ़ा हमने, 12वां पढ़ना है, हम बता देते। यह शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। प्रभु का रूप अनुपम सुंदरता को लिए हुए होता है। उन जैसी सुंदरता किसी के पास भी नहीं होती है। यह शरीर जो बनता है औदारिक वर्गणाओं के द्वारा बनता है। किसी भी चीज की सृजन के लिए, रचना के लिए हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे कोई मिट्टी की प्रतिमा बनाता है, मूर्ति बनाता है, तो मिट्टी उसके लिए रॉ मटेरियल हो जाती है। वैसे ही हमारा शरीर जो बना हुआ है, ये शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। इसमें हड्डियां हैं, मांस है, चमड़ी है, रक्त है, सब कुछ इसके भीतर भरा हुआ है। कैसे ये बनता है, कभी आपने सोचा? इसके लिए रॉ मटेरियल कौन सा होता होगा? जब माँ के गर्भ से ये जीव आता है शरीर को धारण करके, तब बहुत छोटा होता है बालक। धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता जाता है, उसका शरीर बढ़ता चला जाता है। हमें क्या लगता है, जो हम भोजन करते हैं उसी भोजन से हमारे भीतर रहने वाली कोशिकाएं मल्टीपल रूप में बढ़ती चले जाती हैं, मांसपेशियां उससे बनती चली जाती है। वह ग्रहण किया हुआ अन्न ही हड्डी के रूप में, रक्त के रूप में, मांस के रूप में, स्किन के रूप में, दांतों के रूप में, नख के रूप में, बालों के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन मात्र इतना ही रॉ मटेरियल आवश्यक नहीं होता है, इसके लिए कुछ और भी रॉ मटेरियल होता है आवश्यक, और वो होता है औदारिक वर्गणाएं।
आसानी से विश्वास नहीं होगा किसी को भी, होगा नहीं होगा। बहुत अच्छी आपको बात बताते हैं। सम्मूर्छन जीवों का नाम आपने सुना है? सम्मूर्छन जीव कैसे होते हैं? वातावरण में अपने आप पैदा हो जाते हैं। चलो जो गर्भज होते हैं, गर्भ से पैदा होते हैं, उनको तो शरीर माता पिता के माध्यम से मिल जाता है। रज और वीर के मिलने से वो एक मांस का लोथड़ा धीरे 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 बढ़ते 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 बहुत बड़ा होता चला जाता है। इसकी शुरुआत तो रज और वीर है, लेकिन एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री तक और पंचेंद्री त्रियंच भी कुछ ऐसे होते हैं जो अपने शरीर को कैसे पैदा कर लेते हैं। उनके लिए कोई माता पिता की आवश्यकता तो नहीं होती। बारिश में आपने देखे होंगे बहुत सारे मेंढक आ जाते हैं, इतने ही छोटे नहीं, बड़े बड़े मेंढक भी आ जाते हैं। वो मेंढक शरीर कहां से लेकर के आ जाते हैं, सोच सकते हो आप? मच्छर कहां से पैदा हो जाते हैं, वो कीट पतंगे कहां से पैदा हो जाते हैं शाम की लाइट जलती ही। चलो आपसे पूछ रहे हैं, शरीर कैसे बन जाता है उनका? कुछ मगरमच्छ भी होते हैं, कुछ सर्प भी होते हैं जो सम्मूर्छन होते हैं। मगरमच्छ का इतना बड़ा शरीर, कोई रज और वीर नहीं मिला, किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, वो शरीर कहां से बन जाता है? बता सकते हो आप? सोचो। छोटा मेंढक नहीं, बहुत बड़े बड़े मेंढक, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां भी सम्मूर्छन होती हैं, बिना गर्भ के जो पैदा हो जाती हैं। कीड़े मकोड़ों को तो रोज देखते हो आप, कॉकरोच को देखते होंगे, केचुओं को आपने देखा होगा। वो शरीर कहां से मिल गया उन्हें? बताओ। फंगस कहां से आ जाती है आपकी सब्जी में, रोटी में, ब्रेड में? वो मशरूम कहां से पैदा हो जाता है, जिसे बड़े चाव से आप खाते हैं? कुकुरमुत्ता नहीं खाते? हाई प्रोटीन डाइट, रिच प्रोटीन डाइट बोल के खाया जाता है ना, बहुत सारे लोग खाते हैं। कल्पना कर सकते हो? हमारा दिमाग सोच सकता है वो बॉडी कहां से आ रही, मेंढक की, मछली की, सांप की, वो फंगस की, वो काई की, शैवाल की, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, खटमल। आपके घर में छिपकलियां कहां से आ जाती हैं? एकदम नया घर बना हो, नया कंस्ट्रक्शन हुआ हो, कुछ भी नहीं है, और ऑल ऑफ सडन आप देखते हैं छिपकलियां नजर आने लगती हैं। कैसे पैदा हो जाती है? महाराज जी औदारिक वर्गणा से होती है। हाँ, तो बहुत कुछ ऐसा इस नेचर में है, प्रकृति में है, जो हमें दिखता नहीं है। और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो एटमॉस्फेयर से उस रॉ मटेरियल को ग्रहित करते हैं और उसी से अपना शरीर पैदा कर लेते हैं, और वो शरीर जो बनता है सम्मूर्छन शरीर कहलाता है। तो ये शरीर जो हमारा बना है मात्र खाए हुए अन्न से ही नहीं बनता है। हाँ, खाया हुआ भोजन जो है उसमें एक एनर्जी पैदा करता है, और वो एटमॉस्फेयर से कुछ रॉ मटेरियल को कलेक्ट करता है, और वो रॉ मटेरियल होता है औदारिक वर्गणाएं। तो उन औदारिक वर्गणाओं से हमारा शरीर बनता है। तो बेसिक रॉ मटेरियल हमारी बॉडी का जो है औदारिक वर्गणा, जो मेन है, जिसके भीतर उपादान शक्ति होती है शरीर को बनाने की। खाई हुई रोटी, दाल, सब्जी बस उसमें एक सपोर्टिव रोल अदा करती हैं शरीर को निर्माण करने में। अब किसी का शरीर गोरा, किसी का काला क्यों हो जाता है, कभी आपने सोचा है? स्त्री के शरीर की रचना अलग है, पुरुष के शरीर की रचना अलग है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, नाम कर्म, कर्म हमें दिख नहीं रहा, अंतरंग कारण है नाम कर्म। तो जैसा हमारा अंतरंग कारण होता है, उसका उदय होता है, उसी प्रकार का वो रॉ मटेरियल अट्रैक्ट करता है, उसी प्रकार की औदारिक वर्गणाओं को वो आकर्षित करेगा और दूसरी वर्गणाओं को वो आकर्षित नहीं करेगा।
जैसे मैग्नेट का जितना पावर होता है चुंबक का, उसी के अनुरूप वो लोहे को आकृष्ट करता है। यदि वो पावरफुल नहीं होता है तो ज्यादा लोहे को आकृष्ट नहीं कर पाता है, समझना। तो जैसे वो मैग्नेट अथवा जो गर्म लोहे का गोला है सुर्ख लाल हो जाता है, जब उसे जल में डाल दिया जाता है तो क्या हो जाता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता, सोख लेता है ना। पर हमें अग्नि दिखती नहीं है लोहे में, गर्म लोहे में कुछ दिखती नहीं अग्नि, लेकिन उसमें वो अग्नि समाहित रहती है। ऐसे ही हमारी आत्मा में उस गर्म लोहे में समाहित हुई अग्नि की भांति कर्म भी समाहित रहते हैं। अब जिसके कर्म जितने ज्यादा राग द्वेष वाले होते हैं उसके अनुरूप वो उस रॉ मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, वर्गणाओं को आकर्षित करेगा, और उसके अनुसार ये शरीर की रचना होती है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम हम सभी लोग समझे। अब इस श्लोक नंबर 12 में जो कहा जा रहा है उस विषय को समझे। यह शांत राग रुचि भी परमाणु भी त्वम निर्मापितः त्रिभुवन एक ललाम भूता। हे आदिनाथ भगवन, आप अर्थात आपका शरीर कैसे बना है? उन परमाणुओं के संग्रह से बना है जो दुनिया में मात्र उतने ही थे, और वैसी ही क्वालिटी वाले थे जो एकदम अल्टीमेट होते हैं। उससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। जो सबसे अच्छा रॉ मटेरियल होता है उसी रॉ मटेरियल से आपका शरीर बना हुआ है, यानी ऐसे परमाणुओं से बना है। यहाँ पर एक विशेषण है, शांत राग रुचि, जिसका राग शांत हो चुका है, ऐसी रुचि वाले, ऐसी आभा वाले। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ, वह आत्मा जिसके भीतर राग शांत हो जाता है वो ही आत्मा इस प्रकार के कर्म को अट्रैक्ट करती है, और वो कर्म उस प्रकार की औदारिक वर्गणाओं को आकृष्ट करते हैं। विज्ञान को समझना, शरीर कैसे बनता है। यानी जो जीव बहुत ज्यादा राग अथवा द्वेष से भरा हुआ होगा वो कभी भी अच्छी वर्गणाओं को आकृष्ट नहीं करेगा। अच्छे रूप को पाने के लिए, अच्छे सुंदर शरीर को पाने के लिए हमारे लिए क्या आवश्यक है? अच्छी वर्गणाएं। और अच्छी वर्गणाओं को आकर्षित करने के लिए क्या आवश्यक है? कंडीशन क्या हो गई? यह शांत राग, यानी जिसका राग शांत हो चुका है, ऐसी आत्मा। तो जो तीर्थंकर बनते हैं वो जीवात्मा कैसे बनते हैं? इतने शांत परिणाम वाले जो होते हैं, इतने मंद कषाय, इतनी मंद उनकी जो कषाय की इंटेंसिटी होती है और विशुद्धि एकदम तीव्र होती है, उत्कृष्ट क्वालिटी की। जब ऐसे भाव आत्मा में पैदा होते हैं तब कहीं जाकर के उस प्रकार की वो वर्गणाओं को आकृष्ट करते हैं। पहला अर्थ तो उस प्रकार के रॉ मटेरियल को आकृष्ट करने के लिए क्या होना आवश्यक हो गया? परिणामों की शांतता। ये परिणाम का विशेषण बन गया। अब दूसरा, लेकिन यहां क्या लिखा है? शांत राग रुचि भी परमाणु, अर्थात उन परमाणुओं के द्वारा आपका शरीर बना है जिसमें स्निग्धता कम रहती है। समझना, क्योंकि जो बंद होता है, जो रॉ मटेरियल को जोड़ करके रखता है, उसकी भी कोई क्वालिटी होती है। कुछ क्वालिटी होती है कि नहीं? वो पुद्गल है, और पुद्गल में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। यानी हम उसे टच कर सकते हैं, उसका टेस्ट होता है, उसकी स्मेल होती है, उसका कलर होता है। पुद्गल में क्वालिटीज होती हैं। जैसे सीमेंट है, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग सीमेंट आती है ना। कुछ कंपनी की सीमेंट एक नंबर क्वालिटी वाली होती है, उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत
अच्छी होती है, उसका लुक, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। तो जो प्लास्टर होता है अथवा जो बिल्डिंग बनती है, जितनी अच्छी क्वालिटी की सीमेंट यूज की जाएगी उतनी ही उसकी मजबूती भी आएगी और उतनी ही उसकी वॉल की फिनिशिंग भी आती है। जैसे व्हाइट सीमेंट होती है, व्हाइट पुट्टी की जाती है, व्हाइट सीमेंट होती है, तो जिस सीमेंट की क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी उससे फिनिशिंग भी उतनी ही अच्छी आती है। तो एक शरीर की फिनिशिंग भी होती है। तो शरीर को बनाने की सीमेंट कौन सी होती है? वो औदारिक वर्गणा है। तो मार्केट में सबसे बेस्ट क्वालिटी की औदारिक वर्गणा है ना, वो बेस्ट क्वालिटी की सीमेंट कौन सी है? कौन सी कंपनी की है? अरे बिरला व्हाइट नहीं, अब तीर्थंकर की हम बात कर रहे हैं, नहीं तो आप वहां चले जाओ। हाँ, यानी तीर्थंकर भगवान का जो शरीर बना है उस सीमेंट से बना है जो दुनिया में 1 नंबर की क्वालिटी वाली है। उसके परमाणु 1 नंबर के, यानी उसमें उतना ही ज्यादा अच्छा कलर रहेगा, उतनी ही ज्यादा उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो बांध करके रखे, और उतना ही ज्यादा उसका अट्रैक्शन रहेगा। इस बात को समझना। तो यहां पर जो शांत राग रुचि जो विशेषण दिया है वो 2 तरीके से घटित होता है। जिसका राग शांत हो जाता है ऐसा जीव उस प्रकार की वर्गणाओं को अपनी तरफ बुलाता है, अथवा ऐसी वर्गणा जिसका राग शांत हो जाता है। राग शांत हो गया मतलब हमारी आत्मा कर्म का बंध कब करती है? राग और द्वेष के माध्यम से। और पुद्गल वर्गणाएं कब बनती, कैसे बनती हैं? स्निग्ध और रूक्ष गुण से। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधः, तत्वा सूत्र पढ़ा है ना। स्निग्ध और रूक्ष गुण के द्वारा जो है पुद्गल आपस में बंधते हैं। जिसे स्निग्ध कहा जाता है वो और कुछ नहीं है, वो राग कहलाता है। और जिसे रूक्ष कहा जाता है वह द्वेष कहलाता है। तो आत्मा में कर्म को बांधने के लिए राग और द्वेष की आवश्यकता होती है, और पुद्गल को बांधने के लिए स्निग्ध और रूक्ष गुण की आवश्यकता होती है। ये क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर जो बांधने वाले जीव की अपेक्षा है, तीर्थंकर भगवान की आत्मा की अपेक्षा चले, तो हमें क्या समझना होगा? यदि हम अच्छा सुंदर शरीर चाहते हैं तो क्या करना होगा? हमें राग को, द्वेष को उतना ही शांत करना होगा। जो जितना कषाय वाला होता है, भड़कने वाला होता है, चिल्लाने वाला होता है, गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, तो वो कभी भी अच्छे कर्मों को आकृष्ट नहीं करेगा और भविष्य में उसका सुंदर शरीर कभी नहीं बनेगा। तो यदि आप सुंदर शरीर चाहते हो ना, तो थोड़े से बाहर की जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज को आप बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहे हो। आज के जमाने में सबसे ज्यादा बिजनेस कौन सा फ्लरिश हो रहा है? कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उसी के आते हैं, सबसे ज्यादा ऐड उसी की आती है कि हाँ, भले ही वो शेविंग क्रीम की ऐड हो, लेकिन फीमेल शेविंग क्रीम की ऐड करती है, ब्लेड की ऐड शेविंग पता नहीं क्यों। कोई एक्ट्रेस जो है रेजर की ऐड करेगी, शेविंग ब्लेड की ऐड करेगी। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? तो सबसे ज्यादा किसका मार्केट है आज के जमाने में? कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज का। और सबसे ज्यादा इसका बिजनेस क्यों चलता है? आप बताओ। लुक्स कॉन्शियस। हर व्यक्ति आज के जमाने में लुक कॉन्शियस है ना, अच्छा दिखना चाहिए। वैसे खैर आज की बात नहीं, हमेशा से रही बात। हाँ, पहले चंदन का तेल था, इत्र था, उपटन था, लेप था, बस ढंग बदल गए। पहले रॉ के रूप में यूज करते थे, अब फिनिश के रूप में पैक्ड वाला आ गया, बस इतना ही अंतर है। हाँ, पहले हल्दी का लेप लगाया जाता, तब टर्मरिक क्रीम लगाई जाती है, ज्यादा अंतर नहीं। ऐसी होता है कि नहीं? पहले लोग देसी तरीके से करते थे, अब जो है रेडीमेड की बात है तो सब
टर्मरिक क्रीम और ये क्रीम, वो फलाना क्रीम, एलोवेरा की क्रीम। तो सबसे ज्यादा बिजनेस कौन सा बढ़ रहा है? कॉस्मेटिक का। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी उसी में हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट भी उसी की हो रही है, क्योंकि सबको वही चाहिए। यानी हर व्यक्ति बाहर की जिंदगी जी रहा है, बाहर से अपने आप को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करने वाले कोई नहीं है। यदि किसी से कहो कि अपने गुणों को सुधारना है, आंतरिक सुंदरता लाना है, तो सुनना नहीं चाहता है। चाहते हो प्रवचन सुनना चाहते हैं आप लोग? नहीं चाहते। हाँ, और जब बाहर की शरीर की सुंदरता की बात आती है तो वहां खुद लाइन लगा करके खड़े हो जाते हो खरीदने के लिए प्रोडक्ट्स। यानी सबके संस्कार कैसे हैं? प्राय क्या सभी के बोल दें, सबके संस्कार में क्या समाया है? बाहर अच्छा दिखना चाहिए, ये रूप लावण्य से भरा हुआ होना चाहिए, लेकिन आंतरिक सुंदरता की चिंता करने वाले कोई नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात सभी लोग भूल जाते हैं, बाहर की सुंदरता भीतर की सुंदरता पर आधारित रहती है। प्रभु ने भीतर की सुंदरता अपनाई, पूर्व में शांत राग रुचि, अपने राग को शांत किया। तो भीतर की आत्मा की सुंदरता मतलब उस राग के परिणाम को, उस कषाय के परिणाम को, उस द्वेष के परिणाम को जो जितना शांत करेगा, जो अपनी कषाय को जितना कंट्रोल करेगा, वह व्यक्ति उतना क्वालिटी वाला माना जाता है, भीतर की क्वालिटी वाला। तो जिसके भीतर की क्वालिटी हो जाती है, बाहर की स्किन की क्वालिटी अपने आप ही आ जाती है, बाहर की मटेरियल वाली वो क्वालिटी अपने आप आ जाती है। तो तीर्थंकर भगवान ने कोई कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स का यूज नहीं किया अपनी सुंदरता को पाने के लिए। किसका उपयोग किया? उन्होंने आंतरिक सुंदरता को पाने का पुरुषार्थ किया, यानी अपने गुणों को विकसित करने का पुरुषार्थ किया। लेकिन आज के जमाने में हर व्यक्ति बाहर से सुंदर दिखना चाहता है और उसका सारा पुरुषार्थ 24 घंटे जीवन भर उसी में जाता है कि नहीं? देखो आप लोग इतने सारे बैठे हैं, हमें एक और दो ही सफेद बाल वाले दिख रहे हैं। शायद सैपुरा का पानी इतना अच्छा है कि जो भी यहाँ के पानी से नहाता है उसके बाल काले हो जाते है कि नहीं? ऐसी है ना? नहीं ऐसी होगा कि नहीं? शायद यहाँ की बोरिंग इतनी इस प्रकार की होगी, इतने कम टीडीएस लेवल वाला पानी रहता है कि बाल जो है एकदम काले के काले बने रहते हैं, बल्कि सफेद से भी काले हो जाते हैं। पूछो दादी माँ से, पूछो कितनी प्रतिमा है? नहीं, प्रतिमा कितनी है? 7 प्रतिमा करने, जितनी प्रतिमा उतने बाल काले। नहीं तो नेचुरल है ना, वही नेचुरली है ना, नेचुरल। वही तो बोले नेचुरल है, पानी का प्रताप। वही तो हम पूछ रहे कितना अच्छा पानी है यहाँ का। क्या बोल रहे? डाई अच्छी मिलती। अच्छा, डाई का कमाल है, काय का कमाल है? तो ये दिखा रहा है बाहरी सुंदरता की ललक कितनी है और आंतरिक सुंदरता की ललक कितनी है। यानी सब बाहर से अंदर आना चाहते हैं, लेकिन गणित पूरा उल्टा है, हमें भीतर से बाहर आना है। जब बीज जमीन को खोद करके बढ़ता है, अंकुरन फूटता है, तो उसका विकास होता है ना? उस खेत की भूमि को फोड़ करके वो बाहर आता है, तब वह ऊंचाइयों को, आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। तो जीवन का विकास भीतर से शुरू होता है। कभी ऐसा करना, उस बीज को ऊपर ही ऊपर डाल देना, अंकुरित नहीं होगा वो, अथवा अंकुरित भी होगा भी तो
बस स्प्राउट्स होकर के छूट जाएगा। मूंग है ना, चना मूंग स्प्राउट्स जो खाते हैं, बस उतना ही होकर के उसमें से पौधा नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलता? उस स्प्राउट में से पौधा जो मोठ है, मूंग है, चना है, आप खाते हैं ना स्प्राउट्स, खाते हो, उसमें से वो वृक्ष क्यों नहीं पैदा होता, पौधा क्यों नहीं पैदा होता? सिर्फ इसलिए पैदा नहीं होता कि वो सिर्फ ऊपर से करता है, वो भीतर से विकास का प्रारंभ नहीं करता। लेकिन जब वही बीज गेहूं का, चने का, मूंग का भूमि के भीतर बोया जाता है और वह भीतर से विकसित होना प्रारंभ करता है, तो वह ऊंचाइयों को छूता है। कुछ ऊंचाइयों को छूना है तो क्या होना चाहिए? हम विकास का क्रम बाहर से नहीं भीतर से लाना प्रारंभ करें। लेकिन आज पूरी उल्टी यात्रा चल रही है। उल्टी यात्रा चल रही है ना, सब बाहर से सुंदर बन करके फिर अपने आप को भीतर से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कितनी मेहनत लगती है बाहर की सुंदरता को बनाने में, और कितनी मेहनत लगती है इसको मेंटेन रखने में। मेंटेन रखने में कितनी मेहनत, बहुत मेहनत लगती है। फिर भी 4 घंटे से ज्यादा मेंटेन रह ही नहीं पाता आपका मेकअप। 4 घंटे से ज्यादा रह पाता है? इसकी लाइफ कितनी रहती है? गर्मी के मौसम में ज्यादा, अच्छा और कम हो जाता है, बारिश में ज्यादा रहता है, ठंडी में शायद ज्यादा रह जाता होगा। कितने 8 घंटे चल जाता है? कितने घंटे? दिन भर चल जाता है? कितना चल जाता है? वाटरप्रूफ नहीं। तो देखना, जितना टाइम दिया जाता है, जितनी एनर्जी दी जाती है बाहर को मेंटेन करने के लिए अथवा बाहर से सुंदर बना करके हम अपने आप को सुंदर समझते हैं, उसमें पाता कितना है व्यक्ति? बहुत कम पाता है। और थोड़ा सा इस विषय के अनुसार चलेंगे जो आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं, यह शांत राग रुचि भी। अभी हम परमाणु का विशेषण इसे नहीं बना रहे हैं। अभी हम किसका विशेषण बना रहे हैं? आत्मा का विशेषण बना करके चल रहे हैं। क्योंकि श्लोक के 2 अर्थ चल रहे हैं साथ साथ, इस बात को समझना। आप लोगों ने श्लोक का अर्थ क्या समझा अभी था? जब हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? इस 12वें श्लोक का पद्यानुवाद पढ़ते हो तो क्या? अणुओं से निर्मापित, यानी अभी तक सबकी धारणा में जो बना हुआ है कि ये परमाणु का विशेषण है, नहीं है, ये भी निकलता भी है, परमाणु का विशेषण निकलता है, लेकिन उससे भी गहरा अर्थ जो निकलता है, परमाणु का विशेषण नहीं बनाए इसे हम आत्मा का विशेषण बनाए। आत्मा का विशेषण यानी हमने राग को शांत कर लिया। तीर्थंकर भगवान ने, उस जीवात्मा ने क्या किया था? क्यों उन्हें सुंदर शरीर मिला? सर्वप्रथम उन्होंने अपने परिणाम को शांत किया। समझना, इस विषय को पकड़ने की कोशिश करना। और जब उन्होंने अपने परिणाम को, राग द्वेष के परिणाम को शांत कर लिया, तो फल अपने आप बाहर के अच्छे परमाणुओं को आकृष्ट करने का स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हम अपनी एनर्जी बाहर के सुंदर परमाणु को कलेक्ट करने में लगाते हैं, बाहर की स्किन को चमकाने में लगाते हैं, बाहर के रूप को व्यवस्थित करने में लगाते हैं, और इतनी मेहनत करके भी पाते भी तो 4-6 घंटे से ज्यादा के लिए नहीं पाता व्यक्ति। लेकिन आज तीर्थंकर भगवान ने क्या किया? उन्होंने उस मूल कारण को पकड़ा। यदि सुंदरता ही पाना है तो एक ऐसा भी तो मेकअप किया करो जो लाइफ टाइम के लिए हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा मेकअप करो ना, एक बार किया तो लाइफ टाइम के लिए काम आए। आप दिन भर मेहनत करते हो, रोज मेकअप करते हो, सवेरे से 2 घंटे तक करते हो, 1 घंटे तक करते हो, वो 4 घंटे चलता है, फिर उसके बाद थक जाते हो, फिर वो वेस्ट हो जाता है टाइम, सारी एनर्जी खत्म हो गई। यानी जितनी मेहनत की जा रही है उसका रिजल्ट मात्र 4 घंटे के लिए। तो एक बहुत अच्छा तरीका है। एक ऐसी भी मेहनत होती है, ऐसा भी पुरुषार्थ होता है, एक बार वो पुरुषार्थ कर लिया तो लाइफ टाइम का मेकअप हो जाएगा, लाइफ टाइम का, कभी छूटेगा नहीं। चाहे गर्मी का सीजन हो, चाहे बारिश का हो, चाहे सर्दी का हो, इवन चाहे वो वृद्ध भी हो जाए,
चाहे वो युवा भी हो जाए, चाहे वो बाल्यावस्था में भी रहे, हमेशा एक जैसा मेंटेन रहेगा। तीर्थंकर का जो शरीर होता है अनुपम सुंदरता को लिए होता है, स्वरूपता को लिए हुए होता है। सौष्ठव तो होता ही है, संस्थान तो उत्तम होता ही है, समचतुर संस्थान, लेकिन एक विशेषण होता है तीर्थंकर भगवान का, सुंदर शरीर 1008 लक्षणों से सहित। सुंदर दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनमें एक कमी रह जाती है, सुंदरता के साथ सुगंधता नहीं होती है। मोर सबसे सुंदर पक्षी होता है ना, पक्षियों का राजा माना जाता है, लेकिन मोर भी रोता है। जानते हो कब रोता है? जैसे ही उसकी दृष्टि अपने पैरों की ओर जाती है ना, तो मोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो अपने पंखों को देखता है, रंग बिरंगी सुनहरी पंखों को, उसके फैलते हुए पंखों को देखता है, उस कंठ को देखता है, उस नीलिमा के रंग को देखता है, उस चोंच को देखता है, उस कलगी को देखता है, तो बहुत हर्षित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, अभिमान से भर जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि अपने पैरों की ओर जाती है, तुरंत उसके मन में विचार आता है, देखो मुझे शरीर तो इतना सुंदर मिला, लेकिन पैर इतने भद्दे मिलते। मोर के पैर सबसे भद्दे होते हैं, देखना। और मोर को इसी के बात का विकल्प हमेशा रहता है, बिल्कुल सत्य बात है। सब कुछ उसे सुंदर मिला, लेकिन पैर उसे सुंदर नहीं मिलते। दुनिया में बहुत कुछ सब कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ सबको नहीं मिलता, एकमात्र तीर्थंकर भगवान को छोड़ करके। कहीं ना कहीं दुनिया वालों को कुछ कमी अवश्य मिल जाती है, सब कुछ मिलेगा। सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन सोने में सुगंधी नहीं होती है। प्रभु का शरीर भी सुंदर है, नख से लेकर शिख तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। एक विशेषता और है, जन्मजात बर्थ से ही उनके शरीर से सुगंधी हमेशा फूटती रहती है। ऐसा सुगंधित शरीर किसी को नहीं मिलता, किसी प्राणी को नहीं मिलता। कुछ लोग दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन जब गर्मी का समय होता है, देखना जो पसीने से ऑर्डर आती है, जो दुर्गंध छूटती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। होता है कि नहीं? देखने में तो सुंदरता है, लेकिन दुर्गंध युक्त शरीर मिल जाता है तो बहुत दुर्लभ होता है। हर तरफ से व्यक्ति सब कुछ यूनिकनेस पा जाए, बेस्ट क्वालिटी की वस्तुओं को पा जाए, तो एकमात्र तीर्थंकर जैसे पुण्यशाली जीव होते हैं जो सब रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक सुंदर ही सुंदर होते हैं। वे बाहर से ही सुंदर नहीं होते हैं, वे भीतर से भी सुंदर होते हैं। आप लोग तो सिर्फ बाहर की सुंदरता की तलाश करते हो। कथनचित आपको बाहर की सुंदरता मिल भी जाए बाय बर्थ, लेकिन भीतर की सुंदरता मिलना बहुत दुर्लभ। और एक सूक्ति आती है, सुंदर स्त्री का शीलवती होना बहुत दुर्लभ है। आगम में आता है वर्णन, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसी है ना। सुंदर स्त्री का 100% शीलवान होना बहुत दुर्लभ है। यानी सुंदरता और सुंदर चरित्र दोनों एक साथ मिलना सबसे कठिन होता है। कई व्यक्ति चरित्रवान मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें सुंदरता नहीं मिलती है। कई व्यक्ति को सुंदरता मिल जाएगी, लेकिन उन्हें चरित्र सुंदर नहीं मिलता, या यूं कहें उनका चरित्र सुंदर नहीं होता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान की विशेषता बाहर की भी सुंदरता और भीतर की भी सुंदरता, शरीर भी सुंदर और चरित्र भी सुंदर। सभी लोगों से कहना है, जितनी चिंता आप अपने शरीर की सुंदरता की करते हो, थोड़े से आंतरिक सुंदरता की भी कर लिया करो। कितने लोग आंतरिक सुंदरता की चिंता करते हैं?
दुखती नस पे तो हाथ नहीं रख दिया आपकी, सबसे कमजोर नस पे हाथ तो नहीं रख दिया, बताते ना। और वो भी पंचम काल में, वो भी 21वीं सदी में, वो भी मोबाइल के जमाने में। शायद नेक्स्ट इम्पॉसिबल बात हमने कर दी, ऐसा ही तो नहीं? ऐसे ही है ना? आज की सदी में भौतिकता की चकाचौंध जहां चारों तरफ है, जहां चारों तरफ विषयों की भरमार लगी है, आंखें खुलते ही आपको सबसे पहले क्या दिखता है बताना? विषय दिखते हैं कि भगवान दिखते हैं? महाराज जी आंखें खुलती सबसे पहले हम अपना चेहरा ही देखते हैं, आईना ही देखते होंगे सबसे पहले। हाँ, क्या देखते हैं? आंखें खुलते ही क्या दिखता है? इंद्रिय के विषय नजर आते हैं, समझना। और क्या नजर आता है? अच्छा, घड़ी दिखती है कि मोबाइल दिखता है? आज के युग में, पंचम काल में, जहां चारों तरफ का ऐसा माहौल है, इस युग में यदि कोई आंतरिक सुंदरता की चिंता करे तो मानना वो चतुर्थ काल का पुरुष होगा, चतुर्थ काल की नारी होगी। अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहे? हाँ, ऐसे ही है ना? प्राय ऐसे ही मिल जाएंगे, एक्सेप्शन तो अलग होते हैं, और आप लोग तो एक्सेप्शन में आते हैं, सब मालूम है। यहाँ के लोग ताली बजा रहे हैं। हाँ, तो जिसे आंतरिक सुंदरता का विचार आ जाता है, आंतरिक सुंदरता की जो चिंता करता है, समझना वही व्यक्ति सही मायने में भक्तामर स्तोत्र का यह श्लोक पढ़ता है। मान करके चलना, सही मायने में उसने भक्तामर स्तोत्र को पढ़ा है, सही मायने में आदिनाथ भगवान की स्तुति की है, उन्होंने आदिनाथ भगवान को पूज्य माना है, उसकी दृष्टि सही मायने में आदिनाथ भगवान के गुणों की ओर है। लेकिन ऐसी दृष्टि रखने वाले बहुत विरले हैं, बहुत विरले हैं। सबकी दृष्टि बहिरंग दृष्टि रहती है, आंतरिक दृष्टि रखने वाले, अंतरंग दृष्टि रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो आप लोग आदिनाथ भगवान को मानते हो ना, भगवान की भक्ति भी करते हैं, स्तुति करते हो, इस श्लोक को भी पढ़ते हो। बहुत सारे लोग इस श्लोक को क्यों पढ़ते हैं? हाँ महाराज जी, अल्पशोत्तम वाला पढ़ते तो ज्ञान बढ़ता है, इसको पढ़ने से हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ेगी, इस कारण हम पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको कई लोग कहते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पास हर श्लोक का फल बताने के लिए वो बताते कि देखो ये श्लोक पढ़ो तो ये मिलेगा, ये पढ़ो तो ये लाभ मिलेगा, वो पढ़ो तो ये लाभ मिलेगा। सबको लाभ चाहिए, किसी को भगवान आदिनाथ नहीं चाहिए, है ना? सबको सांसारिक लाभ चाहिए, शारीरिक लाभ चाहिए, शारीरिक सुंदरता चाहिए, जय पराजय चाहिए, निरोगी काया चाहिए, ये रोग से मुक्ति हो जाएगी तो उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, हाँ पेट का रोग है, फलाना रोग है, आंख का रोग है तो अपन वो वाला श्लोक पढ़ लो, माइग्रेन की शिकायत है ये वाला श्लोक पढ़ो, शत्रु का भय है तो वो वाला श्लोक पढ़ो, सर्प का भय है तो ये वाला श्लोक पढ़ लो। लेकिन आत्मा का भय है तो कौन सा श्लोक पढ़ना, किसी को नहीं पता। जिसे चतुर्गति का भय है, जो चतुर्गति में नहीं भटकना चाहता है, चतुर्गति में नहीं जाना चाहता है, वो क्या पढ़ेगा? सबको काय का भय है? शरीर की सुंदरता का, रोग का भय, जय पराजय का भय, दुकान का भय, पेटे का भय, बहू का भय, सब इसलिए पढ़ रहे हैं। चतुर्गति के भय से, संसार के भय से भयभीत तो होकर के कितने लोग भक्तामर श्लोक पढ़ते, स्तोत्र पढ़ते, बताओ। तो आप लोगों को आदिनाथ भगवान पसंद नहीं आते, नहीं आते ना? हाँ, आदिनाथ भगवान का रूप तो पसंद आता है। आप आदिनाथ भगवान की सुंदरता तो देखते हो, वो पसंद करते हो, लेकिन आदिनाथ भगवान की आंतरिक सुंदरता कितने लोगों को पसंद है? पसंद है? बस जिसने इसे पकड़ लिया उसे भक्तामर सिद्ध हो जाएगा, भक्तामर स्तोत्र का यह श्लोक उसे सिद्ध हो जाएगा।
तो हम पकड़ना सीखे, हम अंदर से बाहर बढ़ना सीखे, बाहर से अंदर जाना नहीं सीखे, अंदर से बाहर निकलना सीखे। बच्चा वो बढ़ता है जब माँ के गर्भ से वो बाहर आता है, तभी विकास होता है। वो चूजा जब अंडे से तोड़ करके फोड़ करके बाहर आता है तो बाहर विकास होता है। वो बीज जो है भूमि से भीतर से बाहर निकलता है तो वृक्ष के रूप में विकास करता है। यानी जब भी विकास की यात्रा होती है भीतर से बाहर की ओर की होती है, और संसार का क्रम पूरा उल्टा चलता है। आप बाहर से भीतर जाना चाहते हैं, बाहर को सुंदर बना करके अपने आप में रहना चाहते हैं, पूरा उल्टा है। सोच भी उल्टी, धारणा भी उल्टी है। नहीं है, होना क्या चाहिए? आंतरिक सुंदरता की चिंता करें। तो हाथ खड़े करें। आंतरिक सुंदरता को ध्यान में रखने वाले कितने लोग हैं? नहीं, हमें आदिनाथ भगवान की आंतरिक सुंदरता चाहिए, राग द्वेष को शांत करने वाली सुंदरता। वो सुंदरता कहलाती है, वो हमारा कॉज है। सुंदर रूप मिलना इफेक्ट है, कार्य है। कारण क्या है? आदिनाथ भगवान हमारे लिए पूज्य नहीं है। आदिनाथ भगवान पूज्य है, भगवान की पूजा मत किया करो। हम हर जगह एक नियम देते हैं, भगवान के दर्शन नहीं करने का नियम। भगवान के दर्शन मत किया करो, भगवान की पूजा मत किया करो। सभी लोग आपको पूजा का नियम देते हैं ना, भगवान की पूजा करना है, भगवान के दर्शन करना है। हम उल्टा नियम देते हैं, भगवान की पूजा नहीं करना है और भगवान के दर्शन नहीं करना है। हाँ, क्योंकि आज तक आपने भगवान की पूजा की है ना? आज तक आपने भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान को नहीं चाहना हमें। भगवान को नहीं, भगवान में चाहो। प्रभु को नहीं, प्रभु में चाहो। गुरु को नहीं, गुरु को चाहो। आप लोगों की कंडीशन कैसी है? आप लोग का स्टैंडर्ड कैसा हम बता देते हैं। अधिकांश लोग 90% लोग जो हैं प्रभु से चाहते हैं, प्रभु से चाहते हैं। फिर थोड़े से समझदार हो जाते, बोले नहीं हमें प्रभु से नहीं मांगना, प्रभु से नहीं चाहना। फिर वो प्रभु को चाहने लगते हैं, पर उससे भी कल्याण नहीं होगा। ना तो प्रभु से चाहने में कल्याण है, ना प्रभु को चाहने में कल्याण है। प्रभु में जो है उसे चाहने में कल्याण है। समझ में आ रही बात? हमें प्रभु को नहीं चाहना है, हमें प्रभु के दर्शन नहीं करना है। कई भाव मिले होंगे इन प्रभु के दर्शन किए होंगे, कई बार किए होंगे इन प्रभु के दर्शन, कई बार, गिनती नहीं होगी। कई बार प्रभु की भक्ति की होगी, गिनती नहीं होगी। कई बार प्रभु की पूजा की होगी, कोई काउंटिंग नहीं होगी उसकी। लेकिन रहे वहीं के वहीं, वहीं के वहीं रहे ना कि नहीं? नहीं, वहीं के वहीं नहीं रहे और नीचे आ गए। वहीं के वहीं रहते तो भी ठीक था, और नीचे आ गए। और नीचे आ गए मतलब और नरकों की यात्रा करते चले गए। तो थोड़ा सा तरीका बदलो। क्या तरीका बदलना है? ना प्रभु के दर्शन करना है, ना प्रभु को चाहना है, ना प्रभु की पूजा करना है। प्रभु में चाहना है, प्रभु में जो है उसकी पूजा करना है। ना गुरु के दर्शन, ना गुरु की चाह। गुरु में, आचार्य भगवान में जो है हमें वो चाहना है। नहीं है तो हम अटक करके रह जाएंगे, बिल्कुल अटक करके रह जाएंगे। और आज तक इसी कारण अटकते हुए आए हैं। हर बार हर भाव में इसी कारण अटकता हुआ आया है, क्योंकि आप सबका नियम है प्रभु के दर्शन का, सबका नियम है। कईयों का प्रभु के पूजन का भी नियम होगा, लेकिन प्रभु में जो है उनकी पूजन का नियम कितने का है?
प्रभु में जो है उसके दर्शन का नियम कितने का है? हाँ, आज से ले रहे हैं। आज तक सोचा कभी? आज तक सोचा कभी? जब भी प्रभु देव दर्शन की बात आती है, देव दर्शन रोज करना चाहिए, देव पूजन रोज करना चाहिए। देव दर्शन, देव पूजा जो आवश्यक है ना, श्रावकों का प्रथम आवश्यक है, वो समासांत शब्द है। उसका अर्थ क्या होता है? देव के दर्शन भी होता है जब षष्ठी तत्पुरुष समास बनाएंगे, और जब सप्तमी तत्पुरुष समास बनाएंगे तो देव में दर्शन। समझना, लिखा यही जाएगा देव दर्शन, लिखा यही जाएगा देव पूजन। थोड़ा सा व्याकरण पढ़ा होगा ना आपने, हिंदी व्याकरण। तो जब देव दर्शन अथवा देव पूजा ये वर्ड लिखा है तो इसका क्या मीनिंग होता है? उसके 6 प्रकार से मीनिंग हो जाते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 हो जाएंगे। तो देव के लिए दर्शन, देव से द्वारा दर्शन, देव के द्वारा दर्शन, देव का दर्शन, देव दर्शन, देव में दर्शन। अभी तक सभी लोगों ने प्राय क्या अर्थ किया है? देव का दर्शन, देव की पूजन, ऐसे ही अर्थ किया ना। समझा भी शायद ऐसा ही है, और समझाया भी गया शायद ऐसा ही है। ऐसे ही समझाया गया ना? अभी तक नहीं समझाया गया? नहीं समझाया गया। बताओ कैसे समझाया गया? प्रभु की पूजा करना चाहिए, प्रभु के दर्शन करना चाहिए, भगवान के दर्शन रोज करना चाहिए। हर व्यक्ति यही बोलेगा। नियम कौन सा लेते हैं? प्रभु के भगवान के दर्शन का नियम। हर व्यक्ति क्या कहता है? हमने भगवान दर्शन, देव दर्शन का नियम लिया है, देव पूजा का नियम नहीं। तो इसका अर्थ क्या होता है? का होता है उसमें षष्ठी विभक्ति आती है, देव का दर्शन, देव की पूजा। सप्तमी विभक्ति कितने लोगों ने लगाई है? अधिकरण नहीं, का नहीं, में। षष्ठी विभक्ति में का के किया जाएगा, देव का दर्शन, देव की पूजन, देव के दर्शन। और सप्तमी विभक्ति में क्या आ जाएगा? देव में दर्शन, प्रभु में दर्शन, गुरु में दर्शन। तो लोगों की स्थिति, संसार की स्थिति क्या है? 90% वो क्या लगाते हैं? पंचमी विभक्ति। देव से पाना, भगवान से मांगना, भगवान से चाहना। देखना 90% लोग किस कैटेगरी में आएंगे? प्रभु से चाहना। फिर थोड़े जो स्वाध्यायशील लोग हैं, थोड़े विद्वान हो गए हैं, नियम लेने वाले हो गए, थोड़ा जिन्होंने धर्म समझ लिया है, सो कॉल्ड धर्म, तथा कथित धर्म। तथा कथित धर्म क्या होता है? जो धर्म होता तो नहीं है, दिखता है धर्म जैसा। होता तो नहीं है पर दिखता है धर्म जैसा, तो व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, है ना। आपको भी बहुत बड़ा भ्रम है, आप बहुत धर्म कर रहे हैं। महाराज जी सवेरे भी आते हैं, दोपहर भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। इतना टाइम तो हमने जीवन में कभी नहीं दिया, स्कूल लाइफ में नहीं दिया, कॉलेज लाइफ में जितना यहाँ टाइम दे रहे हैं। तो सबको भ्रम हो गया ना आप लोगों को कि आप धर्म करने। हाँ, एक ये भी बहुत बड़ा इल्यूजन है, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हम धर्म करने लगे। लगता तो है ना कि हम धर्म करने लगे। देखो कई लोग तो आते भी नहीं है, ना सवेरे आते हैं अथवा कभी कभी आते हैं। हम तो रेगुलर आ रहे हैं, आप लोग तो रेगुलर आ रहे हो ना। तो एक भ्रम पैदा हो गया ना मन में कि हम धर्म करने लगे। भले ही कहो अथवा ना कहो, अंदर ही अंदर भाव तो आ ही जाता है, हम करने तो लगे। हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ ठीक है, उससे तो अच्छा ही है, लेकिन जहां पूरे की पाने की संभावना है तो उसमें समथिंग से क्या सेटिस्फेक्शन रखना, तो अपन पूरा पाओ ना। तो 90% लोग जो हैं धर्म अथवा प्रभु के पास आते तो प्रभु से चाहते हैं। फिर थोड़े से तथाकथित जो धार्मिक, सो कॉल्ड धार्मिक, कड़वा लग रहा होगा आप लोगों को, हम आपकी उधेड़ रहे हैं, नहीं लग रहा? अब तो आदी हो गया होंगे सुनने के। हाँ क्या मैंने माइक से बोलना थोड़ा सा, सबको क्लियर हो जाएगा। हाँ, 7वीं विभक्ति में आ गए। अब 7वीं विभक्ति में आ गए।
बड़ी जल्दी आ गए। जी समझते जल्दी है। समझते भी हैं कि समझाते भी ज्यादा है। तो जो ऐसे भ्रम में जीने वाले, उनकी संख्या भी कम नहीं है, उनकी संख्या भी 9.99%। उन्हें 99.99% किस में आ गए? प्रभु से चाहने वाले और प्रभु को चाहने वाले। अब विरले लोग होते हैं जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, वो प्रभु में चाहते हैं। तो एक नियम ले लो, प्रभु दर्शन का त्याग का नियम, ठीक है? प्रभु की पूजा का त्याग का नियम। ऐसा ठीक कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक, गलत तो नहीं? क्रम से सातवीं में जाएंगे महाराज। अच्छा, हाँ, क्रम से, ठीक है। तो गलत बोल दिया हमने, ऐसा नहीं है। हाँ, जब आध्यात्मिक लेवल में पढ़ाया जाता है ना, उच्च लेवल में, तो ये सब छोड़ दिया जाता है। वहां तो एकदम सुपीरियर लेवल की बात की जाती है। अब प्रभु के नहीं दर्शन करना, प्रभु में दर्शन करना है। प्रभु से चाहना तो आप लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि आप समझदार हो गए, अब प्रभु से नहीं चाहते, लेकिन आप दूसरी जगह अटक गए। हाँ, कैसे अटक गए? क्या गजब की सुंदर मूर्ति है, ऐ शांत राग रुचि भी परम। क्या गजब का फेस, स्माइल तो देखो गजब की लगती भगवान की। पार्श्व भगवान की स्माइल कितनी अच्छी लगती, और दृष्टि देखो कितनी सुंदर लगता है, और नाक जो बनी एकदम पूरी प्रपोर्शन में, और कान कैसे लग रहे भगवान, और जो ग्रीवा उसमें 3 लेयर दिख रही कि नहीं? 3 लेयर कैसा, और श्रीवत्स का चिन्ह कैसा दिख रहा है, और भगवान का आसन कैसा है, पोस्चर बड़ा बहुत अच्छा है। यानी पूरी जो प्रतिमा जो बनी है एकदम व्यवस्थित, जैसी होना चाहिए वैसी ही है। बस इतना ही, बस इतना ही कहते हो ना। प्रभु को चाहा आपने, मूर्ति को चाहा आपने, मूर्ति को देखा, अभी मूर्ति में नहीं देखा। प्रतिमा को देखा है, प्रतिमा में नहीं देखा है। भगवान को देखा है, भगवान में नहीं देखा है। हाँ, शुरुआत भगवान को देखने से ही होगी, ये भी फैक्ट है। छोड़ना नहीं भगवान को देखना, नहीं तो छोड़ दो, उल्टा गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो छोड़ना नहीं है, शुरुआत प्रारंभिक स्टेज जो होता है प्रभु को देखने से ही होती है। लेकिन बाद में हमें प्रभु को भी गौण करना पड़ता है, हमें प्रभु में देखना पड़ता है। मूर्ति को नहीं, मूर्तिमान को देखना है। प्रतिमा नहीं, प्रतिमावान को देखना है। जब हम प्रतिमावान को, मूर्तिमान को देखने लगे तो समझना हम प्रभु में चाह रहे हैं। आप समझदार हो, आप मूर्ति को देख रहे हो, थोड़ा और समझदार होना पड़ेगा मूर्तिमान को देखने के लिए। और दृष्टि में मूर्तिमान आ गया तो समझना यात्रा अंदर वाली शुरू हो गई है, यात्रा गुण वाली शुरू हो गई है, यात्रा यह शांत राग रुचि वाली शुरू हो गई है। राग को शांत किया आदिनाथ प्रभु ने पूर्व में, पूर्व अवस्था में, इस कारण सुंदर शरीर मिला है। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। हर व्यक्ति आता है प्रभु के पास, हर व्यक्ति आता है भक्ति करने के लिए, लेकिन वह मूर्ति को ही देखता है, मूर्ति को ही चाहता है, मूर्ति में ही अटक जाता है। यानी उसके रूप में, उसके रंग में, उसके आसन में, उसकी सुंदरता में, उसके शिल्प में, उसकी आंखों में, उसके कानों में नहीं, इससे भी भीतर। कभी आपने चेस बोर्ड देखा है? शतरंज का जो बोर्ड होता है, वाइट ब्लैक जो स्क्वायर्स बने होते हैं, 64 64 है ना, जो एक रो में वाइट ब्लैक की पूरी सीरीज चलती है। वाइट के बाद ब्लैक, वाइट ब्लैक के बाद पुनः वाइट। यदि हम लगातार वाइट ब्लॉक को फोकस करके देखें और उसी के जस्ट चारों ओर ब्लैक ब्लॉक्स हैं, देखना काले स्क्वायर बने हैं,
थोड़ी देर तक लगातार उसे देखते रहें तो क्या होता जानते हो? वो ब्लैक सब समाप्त हो जाता है, आंखों में दिखते नहीं है। अब हमें क्या, वो पूरा का पूरा बोर्ड जो है व्हाइटिश नजर आने लगता है। कभी ध्यान से देखा? एक टक देखने की कोशिश करना, नहीं देखा तो आज देखने की कोशिश करना। उस चेस बोर्ड को, शतरंज के बोर्ड को देखने की कोशिश करना, किसी एक ही ब्लॉक में अपना ध्यान फोकस करना, चाहे वो व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो, कुछ भी हो। तो जिस पर हम फोकस करते हैं, एक टक लगातार उस बॉक्स को देखते रहते हैं, तो उसके सराउंडिंग में रहने वाले, चारों तरफ रहने वाले जो ब्लैक बॉक्स हैं वो ओझल हो जाते हैं। अब हमें वो पूरा बोर्ड जो है व्हाइट नजर आने लगता है। तो उसमें क्या ब्लैक बॉक्स नहीं थे? यानी जब वो इतनी गहराई से देखता है तो बाहर का रूप गौण हो जाता है और वो एक ही चीज नजर आने लगती है। तो भगवान को भी कैसे देखना तो पहले प्रभु का फेस, प्रतिमा, फिर उसमें इतना गहराई का भाव लेकर के आना कि मूर्ति गौण हो जाए। अब हमें वो मूर्तिमान नजर आने लगे, वो आदिनाथ भगवान की आत्मा नजर आने लगे। कभी नजर आई? आइए, क्या देखा है? अभी तो देखा भी नहीं आता, आपको तो देखना भी नहीं आता, शायद दर्शन करना भी नहीं आता है दर्शन करना? हाँ, हम सिखाते दर्शन करना, कल आपको सिखाएंगे कैसे देखा जाता है भगवान को। वो भी एक कला है, प्रभु को देखने की कला, बहुत बड़ी कला है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट कला है। जिसे हम रोज देखते हैं उसे भी ढंग से नहीं देखते, यानी देखना भी नहीं आता। क्या किया आज तक? क्या किया है आज तक? कैसी सरसरी निगाहों से देख करके चले जाते हो, पता ही नहीं चलता देखा भी है कि नहीं। और कुछ लोग देखते हैं तो नाक नक्शे में अटक करके रह जाते हैं। लेकिन देखना, दर्शन कुछ अलग ही होता है, कुछ अलग ही तरीके से होता है, और वह देखना हमारा अंतरंग का होता है। तो क्या निष्कर्ष निकल करके आया? ना ही हमें गुरु से चाहना है, ना ही हमें गुरु को चाहना है, हमें तो आचार्य भगवान में जो है वो चाहना है। ना ही प्रभु से चाहना है, ना प्रभु को चाहना है, प्रभु में जो है वो चाहना है। ये हमारा आंतरिक सुंदरता को देखने का तरीका। बस ये आंतरिक सुंदरता को हमने बनाना सीख लिया तो बहिरंग सुंदरता तो अपने आप आ ही जाएगी। ये चमड़ी आपको सुंदर मिल ही जाएगी, ये शरीर आपको सुंदर मिल ही जाएगा। न केवल सुंदर मिलेगा, फिर बैड ओडर से भी रहित मिलेगा, दुर्गंधी भी नहीं आएगी पसीने में, बल्कि पसीना ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु को, तीर्थंकर भगवान को तो स्वेद ही नहीं आता, पसीने से रहित उनका शरीर होता है। समय आपका हो गया, श्लोक का अर्थ हो गया पूरा कि नहीं होगा? पूरा नहीं हुआ, अब इतना ही रखते हैं, आज तो समय हो गया। कल याद दिला देना पूरा करना, नहीं तो अपन आगे चढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की